हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल। सभी का स्वागत है मेरे रामबाण ट्यूटोरियल पे। और आशा करता हूँ मेरी पिछली वीडियोज आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो आज के लिए हम आपके लिए हम बेहद ही प्रमुख टॉपिक लाए हैं, जिससे विगत परीक्षाओं, आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन, पिछली परीक्षाओं में देखने को बहुत आयात मिले हैं। एक दो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, हर चीज में एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक को आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए, बताया जाए किस तरह से इस चीज को याद रखना है, कौन कौन सी झीलें हैं, प्रमुख झीलें, कौन कौन से जलप्रपात हैं भारत के, और किस तरह से हैं। तो आज चर्चा का विषय है हमारा प्रमुख झील और जलप्रपात। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले याद दिला दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे, आपके लिए शानदार सेशन लेकर के आते रहे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं, झीलों के प्रकार क्या हैं, कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जलप्रपात क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो जलप्रपात जो मुख्यतः है, जब नदी जो है अपने मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है। उत्थान, स्थानीय उत्थान का मतलब है कि या तो नदी जब ऊंचाई, जब समानांतर बह रही हो और अचानक से कहीं पे स्थल जो है गहरा हो जाता है, कहीं पे ऊंचा उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो जब नदी ऊंचे स्थान से नीचे यानी कि ढाल में गिरने लगती है, तो वो जो उस समय जो क्रियाकलाप होती है उस चीज को वो जलप्रपात बनाती है। तो ऐसी स्थलाकृति को जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, झील जो है, झील हमारा है पृथ्वी की सतह के गर्त वाले, गर्त का मतलब भी गहराई, गर्त का मतलब गहराई हो गया, गहराई खाई भी बोल सकते हैं इसको। तो पृथ्वी के गहराई, खाई, गर्त वाले जो भाग है जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाती है, तो उस चीज को हम झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्रमुख झीलों के बारे में, मैप के माध्यम से झीलों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वह विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक का मतलब, विवर्तनिक जो हमारा प्लेट है, यूरेसिक प्लेट है, ये सब जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर, उन सब के हलचल से जो झील का निर्माण होता है, तो उस झील को हम विवर्तनिक झील के नाम से जानते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें जो है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी क्रियाकलाप से जो झील निर्माण होता है, उस झील को हम ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील के नाम से जानते हैं। तो लैगून या अनूप झीलें जो है, मतलब समुद्र के द्वारा, महासागर के द्वारा जो झील का निर्माण होता है, वह लैगून झील के नाम से जाना जाता है। और हिमनद, हिमखंड के द्वारा जो झीलों का निर्माण होता है, उसे हिमानी द्वारा निर्मित झील के नाम से जानते हैं। और वायु द्वारा, यानी कि वायु के अपतन द्वारा जब स्थलाकृति में मतलब गहराई हो जाती है, स्थलाकृति में खड्डे हो जाते हैं और उसमें बहुत मात्रा में पानी का स्रोत हो जाता है, तो उसके द्वारा निर्मित झील जो है वह वायु द्वारा निर्मित झील कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि भारत के प्रमुख जो कौन कौन से झीलें हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला जो है वुलर झील जो है, वुलर झील हमारा है। ये वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके बाद हमारा आता है डल झील। डल झील बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, यहाँ पर नौकायन नौकायन होता है, बहुत सारे मार्मिक दृश्य है, अनुपम दृश्य है। उसके बाद जॉनसर झील है, पेगोंग तसो झील है। पेगोंग तसो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इससे कई बार एग्जामों में देखने को मिला है, तो इस चीज को याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर है। तसो मुरारी झील है, जम्मू कश्मीर में तसो मुरारी झील है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारा है सूरज ताल है, चंद्र ताल है, नाको झील है। ये सब हमारा है हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक और है रेणुका झील। रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हमारा सात ताल है, भीमताल है, रूपकुंड है, नैनीताल झील है। ये सब हमारा उत्तराखंड में है।
और उसके बाद हम राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में हमारा है पंचभद्र झील है, देवर झील है, राजसमंद झील है, सांभर झील है, पुष्कर झील है, नक्की झील है। तो सांभर झील जो है बहुत भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। उसके बाद देवर झील जो है, देवर झील हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। देवर झील जो है हमारा राजस्थान का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गुजरात में हमारा है नल सरोवर झील है गुजरात में। महाराष्ट्र में हमारा है लोनार झील, ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न झील है लोनार झील। इसके बाद पोवाई झील है महाराष्ट्र में, पोवाई झील है। इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा में हमारा है चिल्का झील है। उड़ीसा में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। इसमें हमारे इंडियन नेवी का अभ्यास चलता है, विमान वाहक पोतों का ठहराव होता है। तो ये बहुत बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है। तेलंगाना में हमारा है हुसैन सागर, उस्मान सागर झील है। कोलेरू झील हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। वीरानाम झील हमारा है, वीरानाम झील हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद चेम्बरम बक्कम झील हमारा तमिलनाडु में है। वेम्बनाथ झील जो है हमारा केरल में है। वेम्बनाथ झील भी लैगून झील है, वेम्बनाथ झील भी लैगून झील है। अष्टमुदी झील है। उसके बाद अष्टमुदी झील है। उसके बाद केरल में एक और झील है, एक और झील है सस्थम कुट्टा झील। सस्थम कुट्टा झील जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सस्थम झील जो है, सस्थम कुट्टा झील जो है पूछा जा चुका है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम जो है, सिक्किम में हमारा तोंगमो झील है। तोंगमो के बाद हमारा मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील बहुत ही खास है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। यह है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। ठीक है। तो इस तरह से हमने और मैप के माध्यम से दिखाने का हमारा तात्पर्य ये भी है कि मैप अगर हम याद रखते हैं तो हमारा बहुत सारा 60-70% हमको ऐसे ही याद हो जाता है कि कौन सा झील कहाँ पर है और कौन सा झील भारत का सबसे बड़ी झील है, कौन सा झील, इस तरह से हम। और मैप भूगोल का एक महत्वपूर्ण मतलब टॉपिक होता है। मैप के माध्यम से आप भारत के भूगोल को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। यदि आपको मैप अच्छी तरह से आता है तो आप भारत के भूगोल को 60-70% कवर अच्छे से कर सकते हैं। इसके जियोग्राफिकल चीज को आप मैप के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरह से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में हमारा मेजर जो चीजें हैं वे हमारा भोजताल है, तवा बोहार झील है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं। तो जलप्रपात के बारे में मैंने बताया कि जब नदी अपने समतल मार्ग में चलती है और अचानक से कहीं पर गहराई आ जाती है, तो जब नदी जो है ऊंचाई से ढाल की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हमारा जो सबसे प्रमुख जो पहला जो जलप्रपात है वो हमारा उचिकल जलप्रपात है। उचिकल जलप्रपात जो हमारा है वह कर्नाटक राज्य के शिमोगा में है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 455 मीटर है। तो बारही पानी है। बारही पानी हमारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है वह 399 मीटर है, 399 मीटर है। लंगसियांग जो है वह पश्चिमी खासी पहाड़ी में है। पश्चिमी खासी पहाड़ी जो मेघालय में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 337 मीटर है। इसके बाद नोह कालिकाई जलप्रपात, वो हमारा मेघालय में है, पूर्वी खासी पहाड़ी, मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ी में है। इसकी जो ऊंचाई है 335 मीटर है। और थियांग जलप्रपात वो भी हमारा मेघालय में है और ये भी कहाँ पर है, पूर्वी खासी पहाड़ी में है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 315 मीटर है। दूध सागर
कर्नाटक और गोवा सीमा पर है और यह 310 मीटर ऊंचाई पर है, 310 मीटर ऊंचा है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर है दूध सागर। और उसके बाद किपरेम, किपरेम जो है, किपरेम हमारा मेघालय में है। ये भी पूर्वी खासी पहाड़ी में आता है और इसकी जो ऊंचाई है 305 मीटर है। मीन मुट्टी जलप्रपात जो है वह हमारा केरल में आता है, केरल, और इसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर है। और थलैयार, थलैयार देखने से ही पता चल रहा है कि साउथ की है, तो यह जो है तमिलनाडु में है और इसकी जो ऊंचाई है वह 297 मीटर है। इसके बाद आता है बरकाना, बरकाना जो है हमारा कर्नाटक राज्य में है और 269 मीटर ऊंचाई पर है। इसके बाद आता है जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह जो जलप्रपात बहुत ही खास है, इससे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह जो है हमारा कर्नाटक राज्य में है और 253 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे शरावती नदी पर, यह शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। इसके बाद आता है खंडाधार जलप्रपात, खंडाधार जलप्रपात जो है वह उड़ीसा में आता है और 244 मीटर की ऊंचाई पर है, 244 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आता है हमारा सूचीपारा, सूचीपारा जलप्रपात जो है वह हमारा केरल में है और इसकी जो ऊंचाई है वह 200 मीटर है। उसके बाद आता है चिन्ना, चिन्ना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और इसकी जो ऊंचाई है 183 किलोमीटर है, मीटर है, 183 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद यह हेबे, हेबे जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है 168 मीटर है। उसके बाद आता है चुनासा, चुनासा जो है चंबल नदी है, चंबल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है और ये इसकी ऊंचाई जो है 12 मीटर है। उसके बाद शिव समुद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह जो है कर्नाटक राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है 90 मीटर की है। और इसके बाद आता है कपिल धारा, कपिल धारा भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखेंगे। और यह जो है मध्य प्रदेश में है और इसकी जो ऊंचाई है 30 मीटर है। उसके बाद आता है पायकारा, पायकारा जो है नीलगिरी क्षेत्र में है और इसकी जो ऊंचाई है 61 मीटर की है। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कई कई महत्वपूर्ण झील के बारे में और इनके बारे में जाना। अब देखते हैं एक और आता है जो हमारा फतेह सागर, फतेह सागर जो झील है यह जो हमारा है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में फतेह सागर झील पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है गोविंद सागर झील, गोविंद गोविंद सागर झील, यह कृत्रिम झील है और यह जो है भाखड़ा नांगल परियोजना के फलस्वरूप बना है। भाखड़ा नांगल जो डैम है, बांध है, के फलस्वरूप बना है। यह कृत्रिम मानव निर्मित झील है, कृत्रिम निर्मित है और यह जो है सतलज नदी पर है, भाखड़ा नांगल जो सतलज नदी पर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है चुलामू झील, चुलामू झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुलामू झील जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और यह जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, यह जो है 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। उसके बाद एक और फैक्ट जो आता है हमारा, लुनार झील जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है और लोकटक झील में एक राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, वीवीआई है।
इससे बहुत 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लोकटक झील कहाँ पर है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क तैरता हुआ, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ किस झील के अंदर स्थित है, तो लोकटक झील के अंदर स्थित है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। गोविंद सागर के बारे में बताया कि मानव निर्मित कृत्रिम झील है और यह भाखड़ा नांगल परियोजना के फलस्वरूप बना है। तो इस तरह से हमने देखा और सारी नदियों, सारे झीलों के बारे में जाना, सारे प्रमुख झील के बारे में जाना, सारे प्रमुख वाटरफॉल्स के बारे में जाना। वेम्बनाड झील जो है केरल में है। चिल्का झील जो है हमारा, वह लैगून झील है और यह भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील में दया और भार्गवी नदी का भी जल चला जाता है। और आगे देखते हैं हम, एक है रूपकुंड झील के बारे में थोड़ा तथ्य बताते हैं। रूपकुंड झील जो है वह हिमानीकृत झील है, मतलब हिमानी द्वारा हिमानीकृत झील है। और इसकी खोज जो है एक रेंजर ने, जिसका नाम था एच.के. माधवन, एच.के. माधवन के द्वारा किया गया था। और यह एक रहस्यमय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। रहस्यमय झील के रूप में भी ये प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नर कंकाल मिले थे, इसलिए इसे रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि सांभर जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक और आता है जो मतलब यूपी में है, फुलहर झील। यूपी में एक और आता है फुलहर झील, यूपी में पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है लुनकर लुनकर लूनकरनसर, लूनकरनसर झील है, ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। शेषनाग, वेरीनाग जो है। इसके बाद कुछ तथ्य बता देते हैं, जैसे कि तालवट से जो झील शुरू होगा वह हमारा, तालवट से जितने भी सारे होंगे वह उत्तराखंड में पड़ते हैं। और नागवट से जो है झील आएंगे वो हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये चीजें याद रखेंगे कि ताल से जो भी रिलेटेड झील होगा वह उत्तराखंड में आएगा, और नाग से जो भी रिलेटेड झील होगा वह हमारा जम्मू कश्मीर में आएगा, जैसे कि बैरीनाग, शेषनाग, इस तरह से बहुत सारे झील हैं। तो ये जो है हमारा आएगा नागवर से जम्मू कश्मीर में आएगा, और तालवर से जो होगा वह हमारा उत्तराखंड में आएगा। ठीक है। वेम्बनाड झील में जो है वेलिंगटन द्वीप है। वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47A है, वेम्बनाड झील जो केरल में है, इसी पर सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है। ठीक है। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, इसी पर जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A निर्मित है। तो इस तरह से हमने देखा भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, प्रमुख वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोग को ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। और एक जो टॉपिक है मैंने विशेषकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाया है, और क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में, SSC हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मैंने सारे तथ्यों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। आशा करता हूँ आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आएगा।
और इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।